संभल की, जहां पर पुलिस का फ्लैग मार्च लगातार जारी है। कल दरअसल जुम्मे की नमाज होनी है, अलविदा जुम्मे की नमाज है और नमाज को लेकर संभल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सड़कों और घर की छतों पर नमाज नहीं होगी, ये भी पहले से ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कल अलविदा जुम्मे की नमाज होनी है, लिहाजा उत्तर प्रदेश में पुलिस फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां पर पुलिस प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। कल 9 कंपनियां पीएसी की तैनात रहेंगी, साथ ही ट्रैफिक डायवर्जन भी रहेगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है, ड्रोन के जरिए भी पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी। वहीं मुस्लिम समाज भी कल जुम्मे की नमाज की तैयारी में जुटा हुआ है। 45 पे नमाज होगी। इस सिलसिले में लोगों से ये अपील इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने की है कि बड़ी तादाद में जामा मस्जिद में और मसाजिद में नमाज अदा की जाए और नमाज के बाद मुल्क की तामीर और तरक्की के साथ साथ फ़लस्तीन में जो जुल्म और ज़्यादती ढाई जा रही है उस सिलसिले में खुसूसी दुआएं करें कि अल्लाह फ़लस्तीन में हर तरीक़े से अमन अमान कायम करें। और उसी के साथ साथ जो वक्फ बिल का मसला है वो भी अल्लाह ताला हल करे और कोई भी ऐसा कानून ना बने जो कि अपने औकाफ के लिए नुकसानदेह हो। और इस सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ये अपील की है कि ये बिल पास ना किया जाए बल्कि जो पुराना कानून चल रहा है उसी को इम्प्लीमेंट रहने दिया जाए। अलविदाई जुमा है और इस वक्त रमज़ान रुखसत हो रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर हमारे शहर लखनऊ में और पूरे मुल्क में ज़बरदस्त तरीके से सारे मुसलमान भाई हमारे अलविदाई जुमा पढ़ते हैं और हर मस्जिद जो है पूरी तरीके से पैक रहती है, भरी रहती है। मैं इसमें ये अपील करना चाहता हूँ कि अमन व अमान कायम रखें, आपसी भाईचारा कायम रखें। और इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया इस बात को देख रही है कि मुसलमान क्या कर रहा है। लिहाजा मुझे अपने मुसलमान भाइयों से ये कहना है, क्योंकि पूरी दुनिया में अलविदाई जुमा होगा, लिहाजा मुझे अपने मुसलमान भाइयों से कहना है कि आपसी अमन व अमान को और आपसी जो हालात हैं इसको बेहतर से बेहतर बनाएं। लखनऊ में कल अलविदा के नमाज के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पूरे जनपद में सभी थानों ने और सभी अधिकारियों ने संबंधित जिम्मेदार लोगों के साथ पीस कमेटी की बैठक कर ली है। साथ ही साथ पूरे ज़िले में 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और करीब 9 कंपनी पीएसी ये तैनात किए गए हैं, जो पश्चिम क्षेत्र में जो हमारा मुख्य अलविदा की नमाज जहां होंगी उसके लिए किए गए हैं। ट्रैफिक के द्वारा ट्रैफिक डाइवर्जन कराया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जनता के व्यक्ति को असुविधा न हो। और प्रत्येक थाने के स्तर पर हर एक जगह जहाँ जहाँ भी अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी वहाँ पुलिस पर तैनात करने के निर्देश दे दिए गए। यूपी में अलविदा जुम्मा और ईद के मौके पर सड़कों पर नमाज नहीं होने देने के फैसले पर प्रयागराज के हिंदू धर्मगुरुओं ने स्वागत किया है। संतों का कहना है कि कोई भी धार्मिक आयोजन सड़कों पर नहीं होना चाहिए। नमाज के फैसले को लेकर सरकार पर लग रहे भेदभाव के आरोपों को गलत बताया गया है। कोई भी उत्सव करिए, लेकिन जो आम जनता को परेशानी हो करके आप कोई करते हैं तो ये अच्छा नहीं है। मस्जिद है, सार्वजनिक स्थल भी बहुत हैं, तो उस स्थल पे होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अप्रैल में नई भर्ती प्रक्रिया की शुरू करने का ऐलान किया गया है। बोर्ड ने अप्रैल और मई में 28,138 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाने की तैयारी की है। सब इंस्पेक्टर के 4,543 पदों पर भर्ती होगी। पीएसी की महिला बटालियन बदायूं, गोरखपुर, लखनऊ में 106 पदों पर महिला प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती होनी है। 60 पदों पर यूपी एसएसएफ में सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर की भर्ती की जाएगी और इसके अलावा 19,220 पदों पर सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। और बड़ी खबर, अखिलेश के बयान पर मायावती का हमला। स्वार्थ में किसी समुदाय का अपमान ठीक नहीं है। एसपी को
किसी में दुर्गंध तो किसी में सुगंध आ रही है, इससे समाज में सौहार्द बिगड़ेगा, ये भी मायावती की ओर से कहा गया है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक राजेंद्र कुमार सिंह के बयान पर अयोध्या के साधु संतों ने नाराजगी जताई है। नाराज साधु संतों ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को सनातन विरोधी पार्टी बताया गया। संतों ने विधायक राजेंद्र कुमार सिंह पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलने की मांग की है। देखिए, आप सभी देशवासियों को पता है कांग्रेस की क्या विचारधारा है। कांग्रेस पहले से ही धर्म विरोधी, साधु संत विरोधी रही है। आपको पता होगा साधु संतों के ऊपर गोली चलाने का भी काम किया कांग्रेस ने। तो जब कांग्रेस की जो विचारधारा वही ना उनके विधायक बोलेंगे, और ऐसा हम सरकार से मांग करें इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा कि इनको अंदर करना चाहिए, जिससे इनके यहाँ कोई दोबारा इस तरह का बयानबाजी ना कर सके। बाबा बागेश्वर को लेकर एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह की विवादित टिप्पणी पर अयोध्या के साधु संतों ने नाराजगी जताई है। चाहे वो वीरेंद्र सिंह हो, चाहे समाजवादी की पार्टी के लोग हों, ये लोग कुंठित मानसिकता से ग्रसित हो चुके हैं, ये लोग बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, ये लोग बीमार हो चुके हैं। ऐसे लोगों को समुचित इलाज की आवश्यकता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन लोगों का समुचित इलाज कराया जाए, जो इस तरह के बयानबाजी न कर सकें भविष्य में। विश्व पटल पर भारत की संस्कृति कैसे स्थापित हो, इसके लिए लगातार निरंतर कार्य करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी को उसने धूर्त और मूर्ख कहा है। धूर्त करना, साधुओं को मूर्ख कहना कितना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। ऐसे सांसद को कम से कम संतों के प्रति और सनातन पे कार्य करने के प्रति, कार्य करने वाले के लिए निष्ठा इस प्रकार का होना सांसद का दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझको लगता है कि समाजवादी पार्टी लगातार बीड़ा उठा लिया है कि सनातन का कितना अपमान किया जाए। दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। नवरात्र के दिनों में मीट की दुकानों पर प्रतिबंध की मांग उठ रही है। कई संगठनों की तरफ से ये मांग की गई है। वहीं मेरठ में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने मीट की दुकानों के बंद किए जाने को लेकर कहा है कि सरकार उचित समय पर उचित फैसले ले रही है, सही समय पर सही निर्णय लिए जा रहे हैं। और कई संगठनों ने मांग की है कि पूरे प्रदेश में मीट की दुकानों पर प्रतिबंध हट जाए। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सरकार उचित समय पर उचित निर्णय ले रही है। जहां जैसी आवश्यकता उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और इन दिनों आग लगने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। सिद्धार्थनगर में अज्ञात कारणों से गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। तेज हवा के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घटना थाना क्षेत्र डुमरियागंज के भबनी गांव की है। वहीं झांसी में भी आग का तांडव देखने को मिला। 11,000 की विद्युत लाइन से उठी चिंगारी ने गेहूं की कटी हुई फसल और खड़ी फसल को जलाकर राख कर दिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के टकटौली गांव की ये घटना बताई। आग लगने के कारण लाइट फॉल्ट हुई। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 3 के छात्रों से जुड़ी अगली खबर के नए शैक्षिक सत्र 2025-26 से एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। अब से छात्रों को एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी। इस बदलाव का मकसद एजुकेशन में गुणवत्ता सुधारना है और छात्रों को बेहतर सामग्री मुहैया कराना है। साथ ही हिंदी के पाठ्यक्रम में भी कई नई और रोचक चीजें जोड़ी गई हैं, जिनसे छात्रों का विकास होगा। हिंदी पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाया गया है। अब ब्रज, अवधी, बुंदेली और भोजपुरी के लोकगीत भी छात्रों को पढ़ाए जाएंगे। इससे न केवल छात्रों को अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति रुचि बढ़ेगी, बल्कि ये भाषाएं भी संरक्षित रहेंगी। पाठ्यक्रम में भारत है मेरा घर, भारत के प्रसिद्ध शहरों के नाम और देश की विविधता और एकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। सत्र 2025-26 से कक्षा 3 में एनसीईआरटी की किताबें लागू की जा रही हैं, जिसमें स्थानीय भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को विशेष रूप से शामिल किया गया है। इसमें हिंदी के सिलेबस में ब्रज, अवधी, बुंदेली और भोजपुरी जैसी क्षेत्रीय बोलियों को भी जोड़ा गया है। इसके अलावा प्रदेश के प्रमुख पर्व, उत्सव और पारंपरिक व्यंजनों को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, छात्रों को देश के प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ, वाराणसी की ऐतिहासिकता, गंगा घाट, मंदिरों और बौद्ध तीर्थ स्थलों की जानकारी भी दी जाएगी।
मुरादाबाद में मस्जिद के मौलाना ने लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की है। वायरल वीडियो में लाउडस्पीकर से ऐलान करते हुए मौलाना ये कह रहे हैं कि सड़क पर चलते समय यातायात नियमों का पालन करें, जो कि नियमों का पालन अगर कोई नहीं करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, कल अलविदा जुम्मे की नमाज है, लिहाजा तमाम तैयारियां की जा रही है। रोड पर चलते हुए यातायात नियमों के आप पालन करें, यानी अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हेलमेट ओढ़कर मोटरसाइकिल चलाएं, और अगर आप मारुति चला रहे हैं। तेलंगाना में टनल हादसे का शिकार हुए इंजीनियर मनोज कुमार का शव 32वें दिन उन्नाव के पैतृक गांव में पहुंचा। स्थानीय लोगों ने नानामऊ गंगा तट पर मनोज कुमार का अंतिम संस्कार किया। आपको बता दें, मनोज कुमार तेलंगाना में जेपी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी में बतौर इंजीनियर काम करते हैं। सुरंग में काम के दौरान बीते 22 फरवरी को टनल धंसने से वे फंस गए थे। तब से लगातार रेस्क्यू टीम खोजने में जुटी हुई थी, जिसमें 31वें दिन मनोज का शव मिला है। काम किया करते थे। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको बताते हैं। यूपी में योगी सरकार को 8 साल पूरे हो चुके हैं, लिहाजा कौशाम्बी के डायट मैदान में चल रखे 3 दिवसीय जनपद स्तरीय मेले का समापन हुआ है। इस मौके पर एसपी ने महाकुंभ में अपनी सेवा देने वाले पुलिस अफसरों, कर्मचारियों, चौकीदार और मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया है। एसपी ने बताया कि 3 दिवसीय जनपदीय मेले में विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। पुलिस विभाग की ओर से भी मेले में स्टॉल लगाया गया। साइबर क्राइम, महिला अपराध के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, ये शासन के निर्देशानुसार सेवा, सुरक्षा और सुशासन को लेकर के एक 3 दिवसीय मेला भी आयोजित किया गया है और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें पुलिस विभाग भी अपने स्टॉल लगवाया हुआ है। उस मेले में साइबर क्राइम, महिला अपराध, इनकी रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और ये लगातार चलाया जा रहा है, इन 3 दिनों की बात नहीं है। मऊ पहुंचे कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा ने साफ किया कि योगी सरकार में करप्शन हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। बिजली विभाग में कई कर्मचारियों और अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है, आगे भी करप्शन करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। भ्रष्टाचारियों के लिए भी उतनी ही कड़ी चेतावनी मैं देता हूं कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का समय है। चाहे वो किसी भी विभाग का भ्रष्टाचारी हो। आपने देखा होगा, मैंने जैसा बिजली विभाग में बताया, 3300 से ज़्यादा लोगों को भ्रष्टाचार के मामलों में हम लोगों ने नौकरी से निकाला है। लगभग 85-90 लोगों को हमने FIR किया है। उसमें भी 50 तो लगभग हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिनके ऊपर हम लोगों ने बिजली विभाग में अकेले FIR किया। मथुरा में सरकारी जमीन की पैमाइश करने गई राजस्व विभाग की टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। मामला गांव धौरेरा का है। हमले में 2 राजस्व कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये मैं लेखपाल सुन्नत हूँ, सुन्नत पे तैनात हूँ। मैं टीम के अन्य सदस्यों के साथ में पैमाइश में गया वहाँ पे, और जैसे ही हमने पैमाइश शुरू की, वहाँ पे लाठी डंडे लेके आ गए लोग। 15-20 लोग थे, उन्होंने हमला कर दिया, उसमें हमें घायल कर दिया। मारपीट करने वाले लोग कुछ तो पकड़ लिए गए हैं, कुछ लोग भाग गए हैं। उनके नाम की पहचान तो वो क्षेत्रीय लेखपाल हैं, वही बता पाएंगे। कितने लोगों की चोटें थी? हम 4-5 लोग थे। कितने लोगों की चोटें आई? 2 लोगों के। खादर की घटना है, धुररा खादर की, और कुछ लोगों के साथ जो है मारपीट करने का जो है संज्ञान में आया है। वो लोग अस्पताल में आए थे। 2 लोग हैं बेसिकली, एक संजय कुमार जी और दूसरे जो है राकेश यादव जी। तो दोनों को चोटें लगी है। चोटों का जो है मुआयना कर लिया गया है, MLC हो गई है, और MLC करने के बाद इनको एक्सरे के लिए जिला अस्पताल मथुरा के लिए रेफर कर दिया।